स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैपिड लर्न में। आप इस क्लास में यूपी वीडियो आरओ एआरओ और यूपी पैट के लिए स्पेशल क्लास देखेंगे जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। इस क्लास में आप गांधी युग देखेंगे, गांधी जी के बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, ये पूरी क्लास सिलेबस वाइज होगी। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। कृपया करके आप इस क्लास को अवश्य देखें। थैंक यू। और चलते हैं आगे। प्रातः स्मरणीय भगवान श्री गणेश जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, ये ऐसी मैं कामना करता हूँ। महात्मा गांधी के बारे में देखते हैं। चलो, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर, गुजरात में। जब इनका जन्म हुआ था तो इनका पूरा नाम क्या हुआ? पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गुजराती भाषा में ऐसा होता है कि जो स्टार्टिंग का नाम होता है वो किसी व्यक्ति का होता है और जो दूसरा नाम होता है एंड का वो उसके पिता का नाम होता है। तो मोहनदास उनके महात्मा गांधी का नाम हो गया और करमचंद गांधी उनके पिताजी का नाम हो गया। ठीक है, माता जी का नाम था पुतलीबाई। ठीक, अब जब इनका जन्म हो गया तो इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। कैसे हुई थी कि गॉडसे ने क्या कर दिया, उनमें गोली मार दी। अब 30 जनवरी को इनकी मृत्यु होगी तो 30 जनवरी को इम्पोर्टेंट दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस। शहीद दिवस भारत में 2 बार मनाया जाता है, एक तो 30 जनवरी को मनाया जाता है और एक 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती पर। ठीक है, और समाधि स्थल कहाँ है इनका? समाधि स्थल है राजघाट। राजघाट कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। ठीक है, अब इनकी शादी भी हो गई। इनकी बाल विवाह हुआ था, महात्मा गांधी का बाल विवाह हुआ था। 14 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी कस्तूरबा गांधी से। ठीक, आगे चलते हैं। अब इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले इन्हें मिले कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में इन्हें उनसे मुलाकात हो गई। तो राजनीतिक गुरु ने गोपाल कृष्ण गोखले ने बताया कि तुम 2 पुस्तकों का अध्ययन करो। कौन कौन सी पुस्तकें थी? एक तो रस्किन थी और एक थी टॉलस्टॉय। ठीक है, जब इन्होंने इनका अध्ययन किया तो इन्हें समझ में आया कि भूख हड़ताल करनी चाहिए और दूसरी आंदोलन करनी चाहिए। इनकी पढ़ाई कहाँ हुई थी? इनकी पढ़ाई इंग्लैंड में हुई थी 1888 तक। आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने क्या किया था? नटाल कांग्रेस की स्थापना कर दी इन्होंने। कब? 1894 में। 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना कर दी, दक्षिण अफ्रीका में कर दी इन्होंने। अब एक शहर आता है डरबन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, डरबन कहाँ पर है? डरबन कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने क्या कर दिया? फिनिक्स आश्रम की स्थापना कर दी 1904 में। अब सत्याग्रह का प्रयोग कर दिया इन्होंने। 1906 में दक्षिण अफ्रीका में रहते थे तो दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने क्या कर दिया? सत्याग्रह का प्रयोग कर दिया। अब कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार इन्होंने शामिल कब हुए? ये 1901 में कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था, इन्होंने क्या पार्टिसिपेट कर दिया इन्होंने। 1901 में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में ये शामिल हो गए। अब ये शामिल हुए, इन्होंने अध्यक्षता नहीं की है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग हैं। प्रथम कांग्रेस में अधिवेशन में ये शामिल कब हुए थे? 1901 में। अध्यक्षता की थी इन्होंने 1924 में, वो आगे है वो बताऊँगा मैं। अब ये फर्स्ट टाइम जेल कब गए? 1908 में ये फर्स्ट टाइम जेल चले गए। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना इन्होंने कहाँ कर दी? जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में 1910 में इन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कर दी। अब स्थापना हो गई तो अब इनका क्या हो गया? महात्मा गांधी का भारत में आगमन हो गया। महात्मा गांधी जी का भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को भारत की धरती पर इन्होंने पहला कदम रख दिया भाई। आ गए साहब। अब 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब इनके गुरु ने इन्हें बताया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने, कि जब तुम भारत जाओ तो 1 साल तुम्हें किसकी ज़िंदगी व्यतीत करनी है? स्टूडेंट की लाइफ जीनी है। ठीक है, तो इन्होंने 1915 में आए, 1916 तक कुछ नहीं किया, आराम से ज़िंदगी जी और लोगों को देखा कैसे क्या होता है। तो इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी इन्होंने 1915 में आके। साबरमती आश्रम के तट पे, साबरमती नदी है उसी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी 1915 में। इसके लिए जो फंड आया, पैसा आया, वो साराभाई ने दे दिया इन्हें। ठीक है, साराभाई ने ये सारा पैसा खर्च किया। आगे चलते हैं। केसरी हिंद की उपाधि किस मिल गई इन्हें? अंग्रेजों ने क्या दे दिया? केसरी हिंद की उपाधि दे दी उन्हें 1915 में। प्रथम व एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उन्होंने 1924 में बेलगांव में। बेलगांव में इन्होंने क्या की थी? कर्नाटक में जो पड़ता है वहाँ पे कांग्रेस की अधिवेशन है, उसकी अध्यक्षता कर दी इन्होंने। अब ये बेलगांव लिखा है तो ये गांव में अधिवेशन नहीं है ये। ठीक है, गांव वाला बता देते हैं। 1937 में फैजपुर में हुआ था जो प्रथम गांव में अधिवेशन हुआ था। फैजपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। इनकी आत्मकथा हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं। सत्य के मेरे प्रयोग, इन्होंने सत्य के बहुत सारे प्रयोग करे थे। राम राज्य के युगल सिद्धांत, ठीक है, सत्य एवं अहिंसा,
अब आगे चलते हैं। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की थी। अभी खादी बोर्ड बहुत चर्चाओं में रहा है, मोदी जी इस पर विशेष ध्यान देते हैं। तो ठीक है, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना उन्होंने 1923 में की थी। और आगे अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 1925 में कर दी। चरखा दो प्रकार से चलता है, एक तो हाथ से चलता है और एक मोटर से चलता है। जो हाथ से चलता है उसको हैंडलूम कहते हैं और जो विद्युत से चलता है पावरलूम कहते हैं। अब इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, इम्पोर्टेंट हैं। इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ठीक है, पहली पुस्तक हो गई। अनासक्ति योग हो गया, मीता माता हो गया, हिंद स्वराज हो गया, सुनो विद्यार्थियों, सप्त महाव्रत। सुनो विद्यार्थियों इसलिए हो गया क्योंकि विद्यार्थी थे, तो विद्यार्थियों के ऊपर तो है ही कहानी। तो अगर सुनो विद्यार्थियों आ रहा है तो ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। प्रमुख पुस्तकें हैं, ठीक है। समाचार पत्र, इंडियन ओपिनियन 1903 में साउथ अफ्रीका में चलाया इन्होंने। द ग्रीन पैम्पलेट 1996 में चलाया। यंग इंडिया 1919 में और हरिजन चलाया 1932 में। इनको कुछ इम्पोर्टेंट उपाधियाँ दी हैं और देने वाले कौन हैं वो देख लेते हैं। राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। अब दूसरी उपाधि है बापू। बापू, महात्मा गांधी को बापू सबसे पहले किसने कहा था? बापू कहा था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री थे प्रथम, ठीक है। अब दूसरी बात आती है भर्ती कराने वाला सार्जेंट। अब इन्होंने इम्पोर्टेंट काम किया था प्रथम विश्व युद्ध में कि जो आदमी थे भारत के, इन्होंने क्या कर दिया उसमें ज्वाइनिंग करा दी। सबको बुला बुला के ले जा रहे, ज्वाइनिंग करा दे फौज में। तो भारत के जो लोग थे उन्होंने क्या कह दिया, उनको क्या नाम दे दिया? भर्ती कराने वाला सार्जेंट। अब आगे चलते हैं। अर्धनग्न फकीर की बात आती है, विंस्टन चर्चिल। अर्धनग्न फकीर किसने कह दिया? विंस्टन चर्चिल ने कह दिया। फ्रैंक मॉरेल, दो व्यक्ति थे, इन्होंने क्या कह दिया? अर्धनग्न फकीर। और भिखारियों का राजा किसने कह दिया? इन्हें भिखारियों का राजा कहा था इन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है। आगे चलते हैं। महात्मा, महात्मा की उपाधि इन्होंने दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और अब इनके द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन है। अब 1917 आ गई तो एक साल व्यतीत हो गई, 15 में आई, 16 चली गई, 17 में ही देखो। तो इन्होंने पहला आंदोलन किया था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? नील की खेती के खिलाफ था, क्योंकि अंग्रेज इनसे क्या कराते थे कि 3 भाग पे नील की खेती कराते थे। और नील की खेती होती थी, उसमें एक समस्या थी क्या, और जिस भाग में नील की खेती होती थी वो खेती कैसी हो जाती थी? खेत बंजर हो जाता था, ठीक है। तो उपजाऊ नहीं रहता, उससे आगे की फसल भी नहीं हो पाती थी, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी का कैसा पहला भारत में आंदोलन था। आगे चलते हैं। अहमदाबाद मिल आंदोलन। अब 1918 में ही भारत में क्या महामारी चल रही थी? प्लेग। जैसे अभी कोरोना वायरस चला था वैसे ही प्लेग बीमारी चली थी। उसमें काला ज्वर कहते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल पे बैठ गए। इन्होंने मजदूरों के खिलाफ, बोनस नहीं दे रही थी अंग्रेज, तो उन्होंने क्या पहली बार भूख हड़ताल पे बैठ गए। खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन में क्या हुआ था, फसल नष्ट होने के बाद भी क्या देना पड़ रहा था तुम्हें? लगान देनी पड़ रही थी। लगान क्या होता है, खेत में जितनी फसल उगाई जाती है उसका कुछ हिस्सा दिया जाता है, अंग्रेज़ों को दिया जाता था, उसको कहते हैं लगान, ठीक है। तो लगान देनी पड़ रही थी, फसल नष्ट होगी तो लगान कहाँ से दे देंगे। आगे चलते हैं। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन खलीफा पद से संबंधित मुस्लिम आंदोलनकारियों से था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चला था। नमक सत्याग्रह था ये, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला। इसी में नारा दिया गया करो या मरो, ठीक है। अगस्त क्रांति भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति जैसे स्टार्ट हुई तो इनको क्या कर दिया? कैद कर दिया। इनको कैद कहाँ कर दिया था? आगा खां पैलेस में कर दिया था। आगा खां पैलेस कहाँ पड़ता है? पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। अब 1919 में एक रोलेक्ट एक्ट आया था, उसको कहते हैं बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील, इसमें कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी के विरोध में क्या एक जनसभा हो रही थी, कहाँ पे? जलियांवाले बाग में। और वहाँ पे क्या जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को फायरिंग करवा दी, जनसंहार करवा दिया। उसमें 1000 से ज़्यादा व्यक्ति की मौत हो गई। 1920 में असहयोग आंदोलन। क्या हो गया? असहयोग आंदोलन में कोई सहयोग नहीं देना, बाल नहीं काटना, नाखून नहीं काटना, ये गांधी जी ने स्टार्ट किया। अब असहयोग नहीं करोगे तो अंग्रेज़ों पे इसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब चलते हैं 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हो गया। चोरा चोरी कांड हो गया। इसमें क्या हुआ, व्यक्तियों ने पुलिसकर्मियों को एक कोठरी में बंद कर दिया, छोटी में, और ताला डाल दिया और मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी। उसमें क्या हो गया, 22 पुलिसकर्मी मर गए, जिससे महात्मा गांधी ने आहत होकर क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है। इस क्लास में आप इतना ही देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।